जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। कर्ण पिशाचिनी जो कि एक ऐसी फीमेल एंटिटी होती है, एक ऐसी प्रेत आत्मा होती है जिसको अगर आप एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो आप उससे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। चाहे आपको पैसे चाहिए, चाहे आपको नाम चाहिए, आप जो चीज़ बोलोगे वो आपको ला करके दे देगी। लेकिन इसको सिद्ध करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं वो भी इसको सिद्ध करने में उनके पसीने निकल जाते हैं। लेकिन आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक ऐसे 19 साल के लड़के की है जिसने सिर्फ और सिर्फ 19 साल की उम्र में ही कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। और आगे उसके साथ जो हुआ उसको सोच कर भी आपकी रूह कांप जाएगी। तो उसके साथ आगे क्या हुआ आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे। ये जो स्टोरी है ये हमें शेयर करी है नितिन ने, जो कि उस लड़के के दोस्त हैं और उस लड़के का नाम होता है राजू। नितिन ने हमें स्टोरी शेयर करी है और नितिन रहने वाले हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश के, और राजू उनका दोस्त होता है जो कि उनके घर के ही पास में रहता है। तो आज की ये स्टोरी इसी बेस पर होने वाली है कि कैसे एक लड़के ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया और उसके साथ आगे जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तो ये वीडियो शुरू होती है। राजू जिसने अभी अभी 12th पास की है और उसने अभी अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। और ये उम्र वो होती है जिसमें हर लड़का सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने माँ बाप को कमा कर दे सकूं, कुछ ना कुछ पैसा अर्न कर सकूं ताकि मेरे माँ बाप जो है मुझसे खुश रहे। राजू का भी यही सोचना था। तो राजू जब भी कॉलेज जाता था तो अपने दोस्तों को देखता था जो कि महंगे महंगे शौक पालते थे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में कॉलेज आते थे। और जब राजू अपने आप को देखता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी। और तब राजू ने ठान लिया कि मैं भी पैसे कमा करके एक दिन अपने सारे शौक पूरे करूंगा। राजू की मम्मी जो कि हाउसवाइफ थी और राजू के पापा एक मोटर मैकेनिक थे जो कि गाड़ियों का काम सुधारने का करते थे। और राजू यही सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान होता था कि मेरे पापा जो ऐसा काम करते हैं उससे वो इतना कमा नहीं पाते जितना वो सोच रहा है। तो राजू ने भी सोच लिया कि मैं भी बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। और ऐसे में ही उसको कहीं यूट्यूब से या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता चला जिस पर राजू ने आंख बंद कर कर भरोसा कर लिया। और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण बना। राजू ने खोजबीन चालू करी और अपने जितने भी रिसोर्सेस थे सारे लगा दिए कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानने से। लेकिन यूट्यूब पर उसे बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो वो वाराणसी का जो फेमस घाट है मणिकर्णिका घाट, वहाँ पर गया और वहाँ पर एक बाबा बैठे थे, तांत्रिक बाबा, जिससे उन्होंने पूछने की कोशिश करी। लेकिन राजू को पहली बार में उन बाबा ने कुछ भी नहीं बताया। जब राजू ने 2-3 बार लगातार पूछा तब बाबा ने उसको बताया कि कर्ण पिशाचिनी क्या होती है, यह कैसे सिद्ध होती है, और उसको एक किताब दी जिससे वह कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकता था। लेकिन वो किताब एक मामूली किताब नहीं थी। वो किताब एक ऐसी किताब थी जो उन तांत्रिक को उसके गुरुजी ने दी थी। और उस तांत्रिक ने वो किताब राजू को दी जिसमें ए से लगाकर जेड तक सारा कुछ लिखा हुआ था जो एक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए 15 दिन की एक क्रिया होती है जिसमें आपको न्यूड होना पड़ता है। और 15 दिन तक लगातार एक मंत्र देते हैं। जो तांत्रिक था उसने एक राजू को मंत्र दिया था। तो वो जो मंत्र देते हैं वो आपको चैंटिंग करना होता है, मंत्र को बड़बड़ाना होता है और कुछ न कुछ क्रिया करनी होती है। यह क्रिया राजू ने अपने बंद रूम में करी जो कि 15 दिन की थी। और 15 दिन के बाद जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होने लगी तब राजू को एहसास होने लगा कि उसके आसपास कुछ न कुछ घूम रहा है। एक ऐसी औरत की एंटिटी उसके आसपास घूम रही है और उसको महसूस हो रहा है कि कुछ न कुछ तो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। जब राजू को बार बार यह महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ उसके आसपास घूम रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह उन बाबा जी के पास जाता है जिसने उसे वो किताब दी थी। और वही किताब के बारे में वो उन बाबा जी से आगे पूछने जाता है कि अब ऐसा सब कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है तो मैं आगे क्या करूं। जब वहां पर वो पहुंचा मणिकर्णिका घाट पर तब वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे। और जब राजू ने उस भीड़ में देखा कि क्या हुआ तो वहां पर किसी की डेड बॉडी पड़ी थी। और वो डेड बॉडी और किसी की नहीं थी, उन बाबा की थी जिन्होंने राजू को वो किताब दी थी। और अब राजू बहुत ही बुरी तरीके से इस दलदल में फंस चुका था क्योंकि
उसको इसके आगे का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसको आगे क्या करना है। इस कर्ण पिशाचिनी से काम करवाने के लिए उसको क्या-क्या स्टेप लेने हैं, वो राजू को कुछ भी नहीं पता था। और राजू अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपने घर पर आ जाता है और ये सारी बात नितिन को बताता है, जिन्होंने हमें ये स्टोरी शेयर करी है। नितिन बोलता है कि कुछ न कुछ हम करते हैं, पंडित वगैरह से हम बात करते हैं और अलग तांत्रिक से कुछ बात करते हैं कि इसके बाद क्या करना होता है। कोई भी तांत्रिक उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जिस तांत्रिक के पास ये पूछने के लिए गए थे, उसको भी अभी तक कर्ण पिशाचिनी सिद्ध नहीं हुई थी। तो ये कैसे बता सकता है कि कर्ण पिशाचिनी के आगे क्या करना होता है। यही सब राजू वापिस परेशान होकर अपने घर पर आ जाता है और अब होता है यहाँ से मौत का खेल शुरू, क्योंकि राजू को अपने कमरे में किसी न किसी के होने की प्रेजेंस फील होने लगती है और उसको अपने बेड के आसपास एक औरत की शेडो दिखाई देने लगती है, जो कि उसके आसपास घूमे जा रही है। लेकिन उसको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, किसी का प्रॉपर फेस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको वो शेडो रेगुलर बेस पर दिखने लगती है अपने कमरे में। और जब राजू रात को सोने जाता है तो उसके बेड के आसपास वही शेडो बार बार घूमती हुई उसे दिखाई देती है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं और उसने कुछ साड़ी जैसा कुछ पहना हुआ है, लेकिन उसका फेस राजू को नहीं दिख पाता। राजू जब रात की 2 से 3 बजे गहरी नींद में सो रहे थे, तब राजू को कुछ ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसकी चेस्ट पर आकर बैठ चुका है और उसको गला दबाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि राजू एक स्लीप पैरालिसिस की पोजीशन में पहुंच चुका था, जहां पर उसको ये सब चीज़ें फील हो रही थी। जैसे तैसे राजू आंख बंद करता है और चुपचाप कंबल ओढ़कर सो जाता है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो जो एंटिटी होती है वो उसको रेगुलरली दिखती रहती है और राजू को पता नहीं कब आंख उसकी लग जाती है और वो सो जाता है। जब राजू सुबह उठता है तो उसके जो गर्दन होती है वहाँ पर लाल कट के निशान थे, पूरे हाथ पाँव पर छिलने के निशान थे और ऐसे निशान थे जिसे किसी ने उसको दबाया हुआ है। और राजू इन निशानों को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो अपने मम्मी पापा को भी ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि उसने उन सब से छुप कर ये जो कर्ण पिशाचिनी है ये सिद्ध करी थी, तो ये उनको बात नहीं बता सकता है। तो ये बात वो अपने उसी फ्रेंड नितिन से बताता है, जो हमें स्टोरी शेयर कर रहे हैं। नितिन ने उससे कहा कि देख भाई, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, तो हम ढूंढते हैं, साथ में मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। राजू और नितिन दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में जाकर अपना अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और जो फर्स्ट पीरियड होता है वो पूरा वो आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जब सेकंड पीरियड आता है तो राजू को अचानक से प्यास लगती है और वो उठ करके पानी पीने के लिए वाटर कूलर के पास जाता है। और जब वो वाटर कूलर से पानी पी रहा होता है और पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, तो उसको पता चलता है कि उसके साइड में कोई ना कोई खड़ा है। और जब उसने गर्दन घुमाकर देखा तो साइड में उसको वही औरत दिखी जो उसको रात को कमरे में नजर आ रही थी। राजू वहां पर पूरी तरीके से बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। एकदम से नीचे गिरने की आवाज से सारे दोस्त और टीचर वहां पर आए। उन्होंने राजू को देखा कि राजू की क्या हालत है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने देखा तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। राजू को घर पर लेकर आ गए। राजू का बुखार जो है वो 104 103 तक पहुंच चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। अब राजू की ऐसी हालत देखकर नितिन से रहा नहीं गया और नितिन ने उसके मम्मी पापा को सारा सच बता दिया, जो राजू के साथ पिछले 15-20 दिनों से हो रहा था, कि कैसे राजू ने एक कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करी और जो तांत्रिक था वो मर गया, जिसके कारण वो उस सिद्धि को पूरी नहीं कर पाया और उसको पता नहीं है कि इससे कैसे काम लेते हैं। सबसे पहले तो राजू की मम्मी और पापा ने राजू को बहुत डांट लगाई कि ऐसे काम क्यों करते हो, लेकिन इसका कुछ न कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना होगा, वरना वो कर्ण पिशाचिनी उसको अपने साथ में लेकर जा सकती थी। तो राजू के पापा के जो पहचान में एक पंडित जी थे, तो उनसे एक बात की गई और उन पंडित जी को घर पर बुलाया गया। पंडित जी जब घर पर आए तो उन्होंने देखा कि राजू के ऊपर बुरी तरीके से एक एंटिटी ने पोजेस किया हुआ था, जो कि राजू को दिन पर दिन कमज़ोर करती जा रही थी। पंडित जी ने बताया कि ये जो एंटिटी है ये हमारे बस का रोग नहीं है, ये हम इसको सिद्ध या फिर इसको ख़त्म यहाँ से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा और वही ये सब काम कर सकता है। राजू के पापा और नितिन, जो राजू का सबसे अच्छा दोस्त है, वो दोनों कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति पाने के लिए मणिकर्णिका घाट पर जाते हैं और वहाँ पर एक तांत्रिक को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त ने एक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया है और अब वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है।
तो उसको उतारने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा और उसका कोई न कोई सॉल्यूशन देना होगा। तांत्रिक हाँ करता है, तांत्रिक चलता है उनके साथ घर पे और तांत्रिक बताता है कि इसके ऊपर जो कर्णपिशाचिनी सिद्ध हुई है, वो पूरी तरीके से कर्णपिशाचिनी अभी सिद्ध नहीं हुई है, इसीलिए वो इसको परेशान कर रही है और इसका इतना कमज़ोर होना लाज़मी है। तो जो तांत्रिक होता है, वो एक पूजा बताता है कि अमावस की रात को हम आपके घर पर आएँगे और एक ऐसी पूजा की बात करता है जिसमें एक कबूतर की जो बलि होती है, वो देने की बात करता है। एक कबूतर की बलि देनी है और एक पूजा होगी जो रात को ठीक 2 बजे होगी अमावस्या की रात को और सारा सामान जो आपको ला कर के 1 दिन पहले ही रख लेना है। तो तांत्रिक पूरी लिस्ट बना कर के राजू के पापा को दे देता है और राजू के पापा मार्केट जाकर वो सारा सामान लेकर आ जाते हैं जो भी पूजा में चाहिए और एक कबूतर भी पकड़ के लेकर आते हैं जो कि ज़िंदा था। उस कबूतर को रात को उन्होंने पिंजरे में बंद किया और जब बाबा आए रात को 2 बजे, उन्होंने पूजा का काम शुरू कर दिया। बाबा ने आटा लिया और आटे से गोल घेरा बना करके राजू को बीच में बिठा दिया और राजू को बीच में बिठाने के बाद उन्होंने चारों तरफ नींबू रखे, उनमें लौंग घुसाए और जो कबूतर था उसकी मुंडी काट कर राजू के सामने रख दिया और सारा जो सामान पूजा यज्ञ का मंगवाया था और वहाँ पर उन्होंने यज्ञ चालू कर दिया। यज्ञ लगभग 5 बजे तक चला और वो एंटिटी बार-बार राजू के शरीर में आने के लिए तड़प रही थी। बाबा ने राजू को साफ-साफ कह दिया था कि अगर तुम्हें कोई भी फ़ील हो, कुछ भी आस-पास आवाज़ आए, तो तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं देना है, यहाँ से उठकर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राजू ने ठीक वैसा ही किया। बाबा ने अपनी पूरी क्रियाक्रम ख़त्म किया। उसके बाद बाबा ने एक लोटा लिया, उसमें 3 नींबू डाले और एक जो कलावा होता है, उसको एक सुपारी के ऊपर लपेट कर 5 बार और उस कर्णपिशाचिनी को उस लोटे के अंदर कैद किया और राजू के पापा से बोला कि आप अभी जाओ और इसको एक ऐसी जगह दफना कर आना जहाँ से ये कभी बाहर ना निकल सके। यानी कि यह लोटा कभी किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये लोटा बाहर निकला और खुल गया, उस दिन आपके राजू को कोई भी नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप उसे मुझे शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए मेल पर। और तब तक के लिए स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू।